राजस्थान से खबर है। राजस्थान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे राजस्थान के डीग से गिरफ्तार किया है। नाम असीम उर्फ हसीन। अब पाकिस्तानी जासूस हसीन भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में है। इसका बड़ा भाई कासिम पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दोपहर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान के डीग गई। वहां कासिम के परिजनों के बयान दर्ज किए गए, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और उनसे मिली लीड के बाद राजस्थान के ही कासिम के भाई असीम उर्फ हसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम अब असीम उर्फ हसीन से पूछताछ कर रही है और आईएसआई नेटवर्क को खंगाल रही है। अब तक की पूछताछ के मुताबिक असीम ने ही कासिम की जान पहचान आईएसआई से करवाई थी। आईएसआई के लोगों ने असीम के जरिए ही कासिम को अपने जाल में फंसाया था। कासिम मौलवी है, इसलिए कहा गया कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगाह से ये बच नहीं सके। कासिम ने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान गया था और वहां पर उससे कहा गया था कि तुम्हारा भाई तो पहले से ही हमारे लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो। इसी के बाद पुलिस ने असीम को अपनी कस्टडी में लिया और पूछताछ कर रही है। कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां मामलों में इजाफा हुआ है, वहीं एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से 60 साल की एक महिला की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में कोविड के कुल 294 मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 56 मामले सामने आए हैं। वहीं बात पूरे देश की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 2710 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है और कुल 511 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी में भी कोरोना वायरस फिर से डरा रहा है। नोएडा में 24 घंटे के भीतर 19 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है। इसमें 21 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। गाजियाबाद में भी 19 नए मामले सामने आए हैं। के नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन हमारे यहाँ जारी की गई है, उसके लिए हमारे यहाँ सघन चिकित्सीय दल और अलग एक आरक्षित वार्ड, और उनको देखते हुए हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो पहले समस्या हुई थी कि ऑक्सीजन को लेके, तो वह हमारे यहाँ पूरा ऑक्सीजन प्लांट एकदम चालू है। और हिमाचल के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। इस दौरान वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते दिखे। भाग वहां से। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ किस कदर दरका है। हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार। भारी लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। NH 707 पर वाहन आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे गिरने लगा। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वाहन चालक जैसे तैसे जान बचाकर भागते नजर आए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कार लैंडस्लाइड वाली जगह से ठीक नीचे खड़ी है। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले कार में सवार लोग नीचे उतर गए थे। वहीं वीडियो में लैंडस्लाइड के दौरान वहां काम कर रहे मजदूर भी भागते हुए नजर आए। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में इस नेशनल हाईवे पर पहले ही भारी लैंडस्लाइड होता रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2023 में इसी नेशनल हाईवे पर एक पूरा पहाड़ पूरी तरह दरक गया था। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार बरसात के मौसम से पहले ही हल्की बारिश के बाद ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। अरे हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार। मौसम विभाग ने असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वीडियो रुकमणी गांव इलाके से है, जहां जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ा। भारी बारिश के साथ साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट वाले 10 जिलों में आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अनुमान है। असम में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।
लोगों से अपील की गई है कि वो तेज बारिश और आंधी के दौरान घर से बाहर ना निकले। साथ ही पहाड़ी इलाकों में प्रशासन की तरफ से सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनता के सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए क्या काम किया। आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है उसे कर रहे हैं। आज जो वर्तमान एसटीपी है उसका जीर्णोद्धार करना, उसको रिवाइव करना। आज जहाँ जहाँ पे आप समझिए दिल्ली में 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है और उन अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवेज है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं।